कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर नीतीश सरकार चौतरफा आलोचना झेल रही है। लगातार नीतीश सरकार की फजीहत देखने को मिल रही है। विपक्ष के द्वारा भी अब मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार की मुसीबत और परेशानियां और बढ़ सकती है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जो कोरोना से लोगों की मौतें हुई हैं और जो सरकार के पास आंकड़े हैं, वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। कई लोगों ने अपनी जान प्राइवेट अस्पतालों में भी गंवाई है और प्राइवेट अस्पतालों में हुई मौत का आंकड़ा सरकार के पास इस वक्त सही आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण अगर प्राइवेट अस्पतालों का आंकड़ा सही पहुंचा तो फिर मौत के आंकड़ों में और वृद्धि होगी। चूंकि नीतीश सरकार के द्वारा जो मौत के आंकड़े पेश किए गए उसमें सवाल उठने लगे, और सवाल उठने इसलिए भी लाजमी थे क्योंकि अब जो आंकड़े आए और पहले जो आंकड़े आए थे उन दोनों में काफी फासला देखने को मिला, जिसके बाद कल शुक्रवार को भी पटना हाईकोर्ट के द्वारा नीतीश सरकार को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यह गलती दोबारा ना हो। दरअसल सरकार के पास मौजूदा वक्त में जो आंकड़े हैं उनमें ज्यादातर सरकारी अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया गया, वहां हुई मौतों की सही जानकारी अब तक के सरकार के पास नहीं पहुंच पाई है। आशंका यह है कि निजी अस्पतालों ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छिपाए हैं और खुद स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सिविल सर्जन को दिए गए दिशा निर्देश के बावजूद निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी है। एक बार फिर पटना के सिविल सर्जन ने राजधानी की 28 प्राइवेट अस्पतालों को 3 दिन के अंदर मौत के आंकड़े बताने को कहा था। हैरत की बात यह है कि सिविल सर्जन की तरफ से दी गई समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई है और निजी अस्पतालों ने अपनी तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की संख्या में उन 28 निजी अस्पतालों के अंदर मृतकों की संख्या शामिल है। लिहाजा अगर इन अस्पतालों की तरफ से जानकारी मुहैया कराई जाती है तो एक बार फिर कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आपको याद दिला दें कि 10 जून तक बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,429 बताई गई थी। हालांकि इसके पहले यह संख्या 5,000 के आसपास बताई गई थी। अब एक बार फिर मौत के आंकड़ों में बड़ा इजाफा हो सकता है। जाहिर है नई जानकारी सामने आने के बाद सरकार पर एक बार फिर विपक्ष का हमला तेज होगा। तो नीतीश सरकार चौतरफा आलोचना झेल रही है मौत के आंकड़ों को लेकर, और इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे थे उसमें यही था कि सरकार के पास जो मौत के आंकड़े इस वक्त है वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। निजी अस्पतालों ने अपने आंकड़े अभी तक सरकार को सही आंकड़े नहीं मुहैया कराए हैं। लिहाजा अगर सरकार को सही आंकड़े मुहैया कराए जाते हैं तो फिर मौत के आंकड़े में और भी वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद विपक्ष के द्वारा हमला तेज हो जाएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।